कंगना रनावत नहीं, वो बीजेपी के एक दलाल हैं, वो बीजेपी के दलाल हैं, जैसे मोदी की दलाल हैं। तो शब्द कंगना के जरूर हैं, लेकिन ये जो सोच है, ये सोच है संघ की, संघ परिवार की। ये कंगना की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि कंगना तो इतना सोच ही नहीं सकती। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, अमित शाह जेवर पहन कर रात को स्कूटी पर निकल जाए, अमित शाह जिंदा नहीं बचेगा। गुंडे इतने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे एक लड़की की बात कर रहे हो आप, वो तब बोलते थे क्योंकि तब वो बाबा रामदेव थे, आज वो लाला रामदेव हो गए हैं, बिजनेसमैन। आज वो अंबानी और अडानी की कतार में खड़े हो गए हैं। तो ऐसा क्या किया है कंगना जी ने हमारे देश के लिए? पद्मश्री पुरस्कार से नहीं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने का ये मतलब नहीं हो जाता ना कि वो देशभक्त हैं। आजकल हर चापलूसी करने वाले को पद्मश्री पुरस्कार मिल जाता है, सोनू सूद को क्यों नहीं मिला? अगर ईमानदारी से पद्मश्री मिलता है इस देश में, तो सोनू सूद को मिलना चाहिए था। सारे देश की जनता की नजर में सोनू सूद ने किया ना काम, और ऐसा क्या कर दिया कंगना ने? पहली बात तो उसको अधिकार कैसे मिला? नहीं, अरे हिट मूवी देने से आप देशभक्त नहीं हो जाते ना भैया। आप कोई भी हिट मूवी दे करके देशभक्त नहीं हो सकते हैं। मूवी करना एक अलग चीज है, वो है कलाकार। देशभक्ति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। हाँ जी, तो बताइए। ये बताइए कि जरा छोटी सी छोटी बात पर आपने देखा होगा कई दिन टीवी चैनलों पर डिबेट चलती है, इस बारे में अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई है। किस बार? तो डिबेट होगी नहीं ना, क्योंकि जिसके पापा जिसके जो है इतने महान जो है मोदी जी बैठे हों उस पे गद्दी पे, उसके लिए कैसे कुछ हो सकता है? क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं, ये कंगना के थ्रू, ये शब्द कंगना के जरूर हैं, लेकिन ये जो सोच है, ये सोच है संघ की, संघ परिवार की। ये कंगना की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि कंगना तो इतना सोच ही नहीं सकती, इतना है ही नहीं, हमें उसकी सामर्थ्य नहीं है जितनी बड़ी बड़ी बातें आज उसने की है। हाँ, बुलवाया गया, उससे बुलवाया गया, सिर्फ शब्द उसके हैं, बाकी इसके पीछे जो है ना सोच, वो चल रही है संघ परिवार की। वो अपनी विचारधारा है ना, उसको इसी तरह के कंगना जैसे लोगों से बुलवा रहे हैं। वो इतिहास को बदलना चाह रहे हैं देश का। विधायक दी थी कि आंदोलन में महिलाओं की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा था कंगना जी ने एक बार। हाँ, तो बिल्कुल कंगना को तो लगेगा ही, अगर महिलाएं सड़कों पे आ गई, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है, अगर महिला भी सड़क पे आके बैठ गई तो कंगना को तो दिख रहा है तेरे पापा तो गए, वो नहीं फिर टिक पाएंगे। जो वही है मोदी जी, कौन है वो भाई? आजादी पापा के आने के बाद ही तो मिली। एक लड़की को या एक महिला को आजादी कब मिलती है? जब उसके सर पे कोई उसका पापा, उसका जो है गॉडफादर बैठा हुआ हो, तभी तो वो आजाद महसूस करती है। तो उसके गॉडफादर बैठे हुए हैं मोदी जी, इसलिए उसको 14 से आजादी लग रही है। 14 से पहले उसे गुलामी महसूस हो रही थी। उससे कोई ये पूछे कि 14 से पहले तुझे ऐसी कौन सी आफत पड़ गई थी? इस फिल्म इंडस्ट्री ने 14 से पहले तेरे साथ कौन सा ऐसा अत्याचार कर दिया था? क्या तू तब नहीं इस इंडस्ट्री में काम कर पा रही थी, या तब इतने सम्मान से नहीं जी पा रही थी? अब ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद है? पूरे देश का गला घोट दिया इस संघ विचारधारा ने, इन संघ प्रचारकों ने। इतनी भ्रांतियां इन्होंने फैलाई हैं समाज में। सारे देश का तो कहीं ना कहीं देश इतना बुरी तरह त्रस्त है, इतना महसूस कर रहा है। किसान हमारा दुखी, मजदूर हमारा दुखी, महिला इस देश में सुरक्षित नहीं। क्या इन्होंने ऐसा किया है? सारे तो इनके जुमले जितने थे वो फेल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल हो गया, इनका नोटबंदी फेल हो गया। इनका एक चीज मुझे बता दो, जो ये लेके आए हो, जो भी मॉडल, वो इनका पास हुआ हो। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ। नहीं, अमित शाह ने क्या कहा था कि 16 साल की लड़की स्कूटी पे पूरे जेवर पहन के निकल जाए, है ना? इतना मतलब राम राज्य आ गया यूपी में। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, अमित शाह जेवर पहन कर रात को स्कूटी पर निकल जाए, अमित शाह जिंदा नहीं बचेगा। गुंडे इतने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे एक लड़की की बात कर रहे हो आप? एक जहाँ हम रहते हैं यहाँ गाजियाबाद में, जो लड़के मॉर्निंग वॉक पे सुबह निकलते हैं, उनकी तो चैन तोड़ के ले जाते हैं सुबह में। तुम लड़की की बात कर रहे हो? लड़की की तो बेचारी की यूं भी पता नहीं चलेगा कहाँ गई। हाँ, तो दूरबीन लेके इसलिए ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि उन्हें असल में उन्हें पास का नजर नहीं आता, दूरबीन से दिखता है बहुत दूर का। तो वो तो दूर का देख रहे हैं, गुजरात देख रहे होंगे वो यूपी से खड़े होकर। उन्हें यूपी नहीं दिख रहा था, उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा था जहाँ से वो भाषण दे रहे थे, उन्हें दिखाई दे रहा था गुजरात दूरबीन से। तो ना, तो अरे तो ऐसे ही तो इनके जुमले, इनके झूठ ऐसे ही तो चल रहे हैं। ये झूठ ही बोलते हैं। अमित शाह और मोदी करते क्या है? इन दोनों ने किया क्या है 7 साल में सिवाय झूठ के? मुझे एक ऐसा सच बता दो जो इन्होंने बोला हो और पूरा हुआ हो आज तक। योगी जी पे तो पूरा भरोसा है ना? योगी जी सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। योगी जी को तो जरा सी भी समझ नहीं है सत्ता चलाने की।
योगी जी को वहाँ से मठ से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया देश का। ना ये पढ़े ना लिखे ना ये स्कूल गए, इन्हें है ज्ञान कुछ इन्हें। पोस्टर है जिसमें ये लिखा है तो हाँ, योगी का काम, योगी अगर योगी है तो योगी का काम करे ना। देश के यहाँ इसके उत्तर प्रदेश के राजा का काम ना करे। एक चीफ मिनिस्टर की पावर होती है राजा जितनी। अगर राजा ही हमारा ऐसा होगा बेवकूफ, जो है गंवार, अनपढ़, बिल्कुल बिल्कुल हाँ मैं बोल रही हूँ ये चीज, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज से बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं 11 महीने से आंदोलन करता इन किसानों को देख रही हूँ तकलीफ में। ये किसकी वजह से है बोल रहे हैं योगी जी? एक शब्द योगी जी ने बोला हो किसानों के उसमें, और इनके बिजली पानी तक तो उन्होंने कटवाया शुरू में। योगी जी का एक पोस्टर है जिसमें लिखा है कि 1.5 करोड़ महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। वो 1.5 करोड़ महिलाओं को सरकारी नौकरी वो कागजों में ही मिलती है, और उसका प्रचार होता है दिल्ली में। सारे होर्डिंग बैनर दिल्ली में लगते हैं। यूपी में देख लो तुम, क्योंकि यूपी की जनता को तो सच्चाई पता है ना। यहाँ लगवा के दिखाओ ना वो होर्डिंग बैनर, कितना पैसा इन्होंने बर्बाद करा है। जब हम दिल्ली में एंटर होते हैं ना, क्या मेट्रो स्टेशन, क्या बस स्टैंड, जहां देखोगे सिर्फ 2 ही आजकल फोटो दिखती है, मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और योगी जी। ईमानदार सोच, ईमानदार सोच, अरे ईमानदार सोच होती ना तो देश ऐसे गर्त में, ऐसे गड्ढे में न जा रहा होता। नेक्स्ट पीएम मोदी जी को देखा जा रहा है। मोदी जी के बाद नेक्स्ट जो पीएम हाँ, तो योगी जी को जो सत्यानाश मोदी ने करा है वो सत्यानाश में थोड़ी सी कमी रह गई ना, अभी वो आके योगी जी कर देंगे। अभी बेड़ागर खोना अभी थोड़ा सा बाकी है ना, क्योंकि जनता थोड़ी सी जागरूक है। ये उसे भी जो है ना खत्म कर देंगे बिल्कुल। योगी जी रिपीट कर रहे हैं कौन 2022 में? कौन योगी जी? हाँ। योगी जी इनका वही हशरोना जो बंगाल में हुआ था। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना। जिंदाबाद। इनका वही हश्र होगा। वहाँ भी तो 300 आ रही थी ना। इनकी रूह कांप रही है। चुनाव के नाम से देखना कैसी अभी से बेईमानी शुरू कर दी। अभी से ही पूरा सरकारी तंत्र ऐसे लगा दिया गया है ना। उन लोग वोटरों के पीछे जो लीडर हैं और पार्टियों के जो कार्यकर्ता है ना, उनके घरों पे जा जाके अभी से जो है पुलिस वालों ने और उन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं मतलब वो करना शुरू कर दिया, टॉर्चर। वो टॉर्चर चल रहा है लोगों के साथ। और वही जो जिला पंचायत के चुनाव में करा था ना इन्होंने, ये वही करना चाह रहे हैं। अरे काय के अच्छे दिन, जिस देश में किसान जो है 1 साल से सड़कों पे बैठा हो, उस देश के अच्छे दिन यूं ही तो क्या अच्छे दिन है। अपने भाइयों की हिम्मत पे बैठे हैं, इनकी हिम्मत पे बैठे हैं। ये तो जब चाहे लठ बजवा देते हैं। इनके ये तो इनका है कि सुरक्षित है हम इनके उसमें। हाँ जी यही तो। अब वो बाबा रामदेव नहीं रहे ना। जब वो बोलते थे कांग्रेस की वो थी सरकार, जब वो तब बोलते थे क्योंकि तब वो बाबा रामदेव थे। आज वो लाला रामदेव हो गए हैं, बिजनेसमैन। आज वो अंबानी और अडानी की कतार में खड़े हो गए हैं। क्योंकि योग सिखाया, योग गुरु है वो। भाई योग सिखाया तो कोई एहसान न किया। पहली बात तो योग हमारे देश में हमेशा से था, बरसों से था। एक जन जागृति उन्होंने कोशिश की उस समय, लेकिन उसको कितना भुनाया। आज देखो कहाँ बैठे हुए हैं। देखो ना उसका बेनिफिट कितने गुना, हजारों गुना बेनिफिट लिया उसका। रामदेव की तो देन है जो लोग स्वदेशी खा रहे हैं। स्वदेशी सारे नहीं, मेरी बात सुनो। उनके शहद में मिलावट, उनके घी में मिलावट, हर चीज में मिलावट। फ्रेंचाइजी बांट दी पूरे हिंदुस्तान को। अरे जो चाहे बेचो, पतंजलि की मोहर लगाओ और जो चाहे बेचो। जहर परोसा जा रहा है। उनके चावल खा के देख लो, उनका शहद खा के देख लो। टूथपेस्ट तो आप नहीं तो किया होगा ना भैया, करते थे एक समय था, लेकिन अब ना करते क्योंकि हर चीज में मिलावट है। पूरे बिजनेसमैन है पक्के। जो विदेशी कंपनियां कर रही थी वही वो आज देसी करके कर रहे हैं। वो तो बस कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, ऐसा होगा। ऐसा कहते तो मोदी जी भी बहुत कुछ है। नमक देखिए ना पहाड़ियों से लेकर। हाँ मैं बता तो रही हूँ, कहते तो हमारे मोदी जी भी बहुत कुछ थे। 15-15 लाख खाते में लाने की बात करते थे ना। नोटबंदी वो खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमारे शहीद रोज शहीद हो रहे हैं वहाँ सरहद पे हमारे जवान। तो इनकम होता है, हाँ कमाई होती है, सब चैरिटी में जा रहा है। कहाँ कौन सी चैरिटी कर रहे हैं जरा बताना मुझे। किस चीज का पेमेंट नहीं ले रहे? पब्लिक सेवा। एक तो प्रोडक्ट बता दो जो उनका जिसपे जीएसटी और टैक्स न लगते हो। मैं तो जब मानती देशभक्त तुम जब हो, जब देश की जनता के लिए तुम अच्छे से अच्छी चीजें, प्योर चीजें सस्ते में मुहैया कराते। हमारा गरीब देश हिंदुस्तान, और उनको आप उतने ही रेट में वो चीज मिल रही है। आज हम जो कोलगेट खरीद रहे हैं जिस प्राइस में, उसी प्राइस में हम इनके पेस्ट खरीद रहे हैं। तो इन्होंने क्या एहसान कर दिया जनता पे भैया। स्वदेशी का ठप्पा लगने से प्योर ना हो जाता। प्योर नहीं, वो जो लैब भी तो हमारी स्वदेशी है। वो जो मिलावट इसमें प्रूव कर रही है कि मिलावटी है सारा सामान, जहर है, वो हमारी स्वदेशी लैब है। वो लखनऊ की लैब में ही टेस्ट होके आए थे।
तो ऐसा नहीं कह सकते आप। कहने को तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत इन्होंने सपने दिखाए थे जनता को, तभी तो पूर्ण बहुमत से सरकार को लेके आई थी। पब्लिक को बड़ी उम्मीदें थी इनसे। मनीषा जी 10 दिन बचे हैं 1 साल होने में, क्या कहेंगे अंत में? भैया मैं तो कहूँगी इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान सड़कों पे और उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का कुछ हो नहीं सकता। और आप देखना ये पतन, इनके पतन का कारण बनेगा बीजेपी के। ये इस बार ये 2022 में तो यूपी में दिखाई नहीं देंगे और 2024 में ये जो है उसमें जो है केंद्र में दिखाई नहीं देंगे।